तो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारी 7वीं क्लास होने जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम हर रोज राजस्थान जीके के डेली एक फैक्ट देखते हैं। इसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हमारी लोक देवता की ये अंतिम क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, तो इस इससे पहले हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया। आज ये लास्ट क्लास है हमारी। इसमें दो देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तेजाजी का जन्म 1073 ईस्वी में खरडाल नागौर में हुआ था। इनके माता का नाम रामकुरी और पिता का नाम ताहरजी था। इनकी पत्नी पेमल थी जो पनेर अजमेर की थी। तेजाजी लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तेजाजी को सेंधरिया गांव है, वहां पर इनको सांप देवता ने डसा था और सुसरा में इनकी मृत्यु हुई थी। इन दोनों जगहों पर तेजाजी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। तेजाजी के कई सारे उपनाम हैं, जैसे सांपों के लोक देवता, गायों के रक्षक, कालाबाला के देवता आदि नामों से इन कृषि उपकारक देवता जाना जाता है। और जो तेजाजी के मंदिर में इनकी पूजा करते हैं वह तेजाजी के गोडरे कहलाते हैं। वह सांप, बिच्छू, कुत्ता आदि जानवरों के काटने पर उनका इलाज करते हैं। तेजाजी सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता माने जाते हैं। और तेजाजी पर 2011 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तेजाजी के मुख्य मंदिर ब्यावर तेजाजी के प्रमुख मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है तेजाजी का खंडाल नागौर में। और अन्य मंदिर हैं सुरसुरा सेंधरिया ब्यावर के अंदर है, पनेर अजमेर के अंदर है, और बासी दुगारी बूंदी के अंदर है। और सबसे बड़ा तेजा चौक जो ब्यावर में स्थित है। तो तेजाजी में इतना ही था। अब देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले देवता और लास्ट देवता के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। तो इसके बाद देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देवनारायण जी का जन्म 1273 ईस्वी में मालाश्री डूंगरी भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई बोस था और इनकी माता का नाम शेडू खठानी था। भगवान देवनारायण का विवाह राजा राज सिंह की पुत्री पीपलदेव के साथ हुआ था। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था तथा देवनारायण जी को उदल जी और आयुर्वेद के ज्ञाता आदि कई नामों से जाना जाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी इन्हीं की फड़ है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी की फड़ पर सरकार ने 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। देवनारायण जी की फड़ को बाँचते समय जंतर वाजंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी ने
विनायक केकड़ी के शासक को मारकर अपने भाई महेंद्र की सहायता की। देवनारायण जी के का मंदिर आसीन भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जी का पेनोरमा का शिलान्यास आसीन भीलवाड़ा में ही किया गया है। देवनारायण जी के मंदिर में इनकी ईंटों की पूजा होती है और नीम की पत्तियों से होती है और छाछ राबड़ी का इनके भोग लगता है। देवनारायण जी के ऊपर स्वयं पर 2011 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी का मालाश्री डोंगरी आसीन भीलवाड़ा के अंदर प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। अब लोक देवता खत्म हो गए हैं। अब कल एक क्लास इनकी प्रश्नोत्तरी की रहेगी, जिसमें से जो पिछले सभी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को लिया जाएगा। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आशा और उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद। कल इसी टाइम पर 7:30 बजे आपको हम वापस लाइव मिलेंगे। धन्यवाद।